In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, our topic is sentence parsing, yani sentence analysis. And in this video, we are going to discuss tense, voice, and function of sentence. This is फोर्थ लेवल ऑफ सेंटेंस पार्सिंग हम इस वीडियो में उसे डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस लेवल को डिफाइन करेंगे और विद एग्जांपल इसको इलेबोरेट करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फोर्थ स्टेप इन सेंटेंस पार्सिंग। ये टेंस, वॉइस एंड फंक्शन ऑफ सेंटेंस जो है ये हमारा फोर्थ स्टेप है सेंटेंस पार्सिंग का। हियर यू फाइंड आउट, यहाँ आपने क्या फाइंड आउट करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट, मीन्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये आपने टाइम का, टेंस का डिसाइड करना होता है। देन स्टेट ऑफ एक्शन, फिर आपने एक्शन की स्टेट को देखना होता है, इंडेफिनिट और सिंपल, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये हमने देखना होता है कि एक्शन की स्टेट क्या है। देन द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, हमें सेंटेंस की वॉइस को आइडेंटिफाई करना होता है, वेदर इट इज एक्टिव और पैसिव। देन फंक्शन ऑफ द सेंटेंस, जिस सेंटेंस का हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, पार्सिंग कर रहे होते हैं, हमें देखना होता है उसका फंक्शन क्या है। इज इट असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। आइए व्यूअर्स विद एग्जांपल इन चीज़ों को इलेबोरेट करते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास वही सेंटेंस जिसको हमने सेंटेंस पार्सिंग की वीडियो 1 से स्टार्ट किया हुआ है, ताकि एक सेंटेंस की सेंटेंस पार्सिंग से आपके सामने वो पूरी तरह अनफोल्ड हो और आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले कि सेंटेंस पार्सिंग को किस तरह हर लेवल में करते हैं। जी व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस, इसके टेंस को आइए डिस्कस करते हैं। टेंस, इसमें टेंस के लिए व्यूअर्स हमें वर्ब को कंसल्ट करना पड़ेगा। हमने प्रीवियस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस को देखा था और इसमें हमने वर्ब जो है वो देखा, और वर्ब को यहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब हमारे पास वर्बल फ्रेज है, इज लर्निंग, और व्यूअर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी प्लस लेक्सिकल वर्ब्स। ऑक्सिलरी जो हमारे पास वर्ब है वो सिंगुलर है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी है, बेस फॉर्म बी, उसकी प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म हमारे पास इज है। लेक्सिकल वर्ब में हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी का एडिशन किया है, ये हमारी प्रोग्रेसिव फॉर्म बन गई। ये हमें इंडिकेट कर रहा है उसकी स्टेट के बारे में कि उसकी स्टेट कंटिन्यूअस है, और इज हमें टाइम इंडिकेट कर रहा है, टेंस का इंडिकेशन दे रहा है कि इसका टेंस जो है वो प्रेजेंट है। सो वर्ब ने हमें बताया कि ये जो सेंटेंस जिसका हम सेंटेंस एनालिसिस कर रहे हैं, इसका टेंस और स्टेट ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसने हमें प्रेजेंट का इंडिकेट किया, लर्निंग ने हमें इसकी स्टेट कंटिन्यूअस को इंडिकेट किया। नाउ व्यूअर्स, वॉइस, वॉइस में हम देखते हैं वॉइस को जज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब को कंसल्ट करना होता है। ये सब्जेक्ट हमारा है एन आइडियल स्टूडेंट, और ये एक्टिव इन परफॉर्मिंग सम एक्शन, और ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? ऑफ लर्निंग हिज लेसन, सबक याद करने का। तो ये हमारा एक्टिव है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक्टिव हो, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, तो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। तो व्यूअर्स, ये जो इस सेंटेंस को हम सेंटेंस एनालिसिस कर रहे हैं, हमारी एग्जांपल जो है एन आइडियल स्टूडेंट इज लर्निंग हिज लेसन एट दिस मोमेंट, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस हुआ क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है। इज लर्निंग, इस, और आइए वर्ब को कंसल्ट करते हैं। इज लर्निंग ये हमारा वर्ब है जिसे हमने अभी टेंस वाले स्लॉट में डिस्कस किया। ये हमारे पास
प्रोग्रेसिव फॉर्म इसकी यूज हुई विद हेल्पिंग वर्ब इज। तो व्यूअर ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, ये पैसिव नहीं है, याद रखें। पैसिव में हम व्यूअर्स थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। व्यूअर्स अगर ये पैसिव होता तो इसका सब्जेक्ट एक्टिव ना होता बल्कि एक्शन को रिसीव कर रहा होता। जैसे हिज लेसन इज बीइंग लर्नड बाई एन आइडियल स्टूडेंट एट दिस मोमेंट, ये इसका पैसिव है व्यूअर्स। इसमें आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है हिज लेसन, वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, एक्शन रिसीव कर रहा है। तो पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता, एक्शन रिसीव करता है। पैसिव के बारे में मेरी डिटेल्ड वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सो व्यूअर्स हमने वर्ब को चेक करना है अब। इज बीइंग लर्न, व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसमें लर्न हम हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो ये हमारा पैसिव यूं हुआ, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंस को, उसमें थर्ड फॉर्म नहीं आई, उसका सब्जेक्ट एक्टिव है, तो ये हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है। सो व्यूअर्स अब हमारे पास फंक्शन हमने डिस्कस करना है थर्ड स्लॉट में इस स्टेप की। फंक्शन में हमने देखना है कि इस सेंटेंस का फंक्शन क्या है। ये सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस हुआ। नॉर्मली असर्टिव सेंटेंस normally starts with subject and ends at full stop। normally subject से start होते हैं और end होते हैं full stop पे, और ये एक statement दे रहे होते हैं, फैक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। व्यूअर्स ये हमारा यहाँ इस सेंटेंस में चूँकि स्टेटमेंट है तो ये हमारा हुआ असर्टिव सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस यूँ होता इज एन आइडियल स्टूडेंट लर्निंग हिज लेसन एट दिस मोमेंट, तो फिर ये स्टेटमेंट ना होता बल्कि इंक्वायरी होता, क्वेश्चन होता, तो फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता। अगर यूँ ये सेंटेंस इस तरह होता लर्न योर लेसन, तो फिर ये हमारा इम्पेरेटिव होता। तो व्यूअर्स ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। सो हमने यहाँ इसके टेंस को, वॉइस को और फंक्शन को अनफोल्ड किया। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।